Hi all, this video lecture is for standard 7, chapter 1, integer. In this chapter we are going to learn integers on number line, addition and subtraction on number line, addition, subtraction, multiplication and division. These topics we are going to learn in this video. Hi student, this video is for standard 7th math, chapter 1. Chapter name is integers. So this is first chapter for 7th math, or we are going to learn this in a step way. We are going to follow the book which I am showing you. This is the book which we are going to follow. Okay? So we have to follow this book, and this is the index of the book. The first chapter is integers. So let's start the same. I'm going to we are going to study some thumbs rules, how we have to understand about the integer. ठीक है, हम integers को कैसे पहचानेंगे और हम how we have to solve the problems. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो बेसिक चीज़ है जो ऑलरेडी आपने स्टैंडर्ड 6 में किया हुआ है, बट अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट एंड रिवाइज इट. तो सबसे पहले आपको समझना ये है कि बेसिक कंसेप्ट क्या है इंटीजर का, जिसमें कि हम इंट्रोडक्शन पार्ट बताएंगे आपको, फिर नंबर लाइंस के बारे में बताएंगे, फिर एडिशंस का बताएंगे, फिर सब्सट्रैक्शन के बारे में बताएंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे और देन डिवीजन करेंगे. बट दीज ऑल थिंग्स हैज टू बी हैपेंड विद द रूल्स ऑफ इंटीजर्स. अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी है वो इंटीजर्स का, वो भी हम समझेंगे लेटर ऑन. बट सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, आप सबको पता ही होगा होल नंबर. ठीक है, होल नंबर्स. अब ये होल नंबर्स क्या होता है, दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. आप छोटे क्लास से भी सीखते आ रहे हो. 0, 1, 2, 3, देन इट गोज अप टू इन्फिनिटी. ठीक है, then second, if you can write some numbers also, this is 648, 10, 643, any numbers you can write it. These are the called whole numbers. अब इसके बाद एक दूसरा है, ऐसे numbers बहुत सारे हैं, but the things which is required for this chapter we learn that one only. इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो बेसिक चीज है वो हमको समझना है, निगेटिव नंबर. अब निगेटिव नंबर में कैसा होता है कि -1, -2, -3, -4, ये सब ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्लासेस में लर्न किया हुआ है. नाउ अब इसे कुछ मैं एग्जांपल्स यहाँ पे लिख देता हूँ. ठीक है, एग्जांपल्स में हम ले लेते हैं -79, -8432, और कुछ ऐसे नंबर्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो नंबर्स आप ध्यान से देखना, -5/13. साथ साथ आप नोटबुक रखो, वीडियो देखते देखते नोटबुक में आप लिखते रहो, जिससे कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए. बिकॉज मैथ जब आप बनाने के लिए बैठो तो वीडियो देखो और साथ में नोटबुक लेके बैठो, सो दैट योर अंडरस्टैंडिंग विल बी क्लियर. ठीक है, अब देखो ये √19 है, √51 है, तो ये सारे नंबर्स जो है ना, दीज आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स. ठीक है, रेशनल नंबर्स. बट हमको अभी इस चैप्टर्स के लिए सिर्फ समझना है होल नंबर्स, जो मैंने आपको बता दिया, और नेगेटिव नंबर्स. अब इनको कैसा होता है कि वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर अस इन इंटीजर्स, और इन ये चैप्टर के अंदर नंबर लाइंस. ठीक है, तो नंबर लाइंस. अब नंबर लाइंस क्या होता है वो हम समझते हैं कि एक लाइन होता है जिसके ऊपर हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम लोग देखते हैं, थोड़ा एक नंबर लाइन पहले हम बना लेते हैं. ठीक है, आई एम यूजिंग पेन, बट आप पेंसिल यूज करोगे. ठीक है, इसमें क्या होता है, एक मिडिल होता है जहां पे कि हम इसको 0 से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ, यहाँ पे हम लिख देते हैं पॉजिटिव. ठीक है, प्लस. तो यहां से जो नंबर स्टार्ट होगा वो होगा +1, +2, +3, +4, +5. ठीक है, तो दिस विल गो ऑन. जब हम यहां से हम लेफ्ट की तरफ आएंगे तो यहां पे निगेटिव,
है ना, निगेटिव। तो यहाँ पे कैसे स्टार्ट होगा, -1, -2, -3, -4, -5। हम 5 तक कहीं नंबर लेते हैं, बट नंबर कैन गोज अप टू एनी एंड, ठीक है। जैसे कि निगेटिव नंबर्स में आप जाओगे तो क्या होगा, -∞। पॉजिटिव होल नंबर्स में जब आप जाओगे तो प्लस पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर एंड होगा तो क्या होगा, -∞ चला जाएगा, और यहाँ पे जब एंड होगा तो ये +∞ की तरफ चला जाएगा। तो दिस इज द नंबर लाइन, ठीक है, द लाइन विच आर रिप्रेजेंटिंग द नंबर्स ऑन लाइन, दैट इज कॉल्ड नंबर्स लाइन, ठीक है। अब हम कुछ नंबर्स को ऐसे एग्जांपल समझते हैं कि उस नंबर्स को हम निगेटिव लाइन में कैसे प्रेजेंट करेंगे। जैसे -5, अब हमने क्या है, जो ऊपर हमने नंबर लाइन बनाया है वैसा ही एक हम नंबर लाइन्स बना लेते हैं, ठीक है। स्पीडली में बना लेता हूं, ठीक है। 2, 3, 4, 5। यहाँ भी आप लिख सकते हो -2, -3, -4, -5। अब यहाँ पे हमको -5 है, इसको हमको नंबर लाइन्स पे दिखाना है। तो दिस इज वेरी सिंपल। हम यहाँ से 0 से माइनस की तरफ जाएंगे, दैट इज हम निगेटिव की तरफ जाएंगे, और यहाँ पे पॉजिटिव है। तो जब हम निगेटिव की तरफ जाएंगे तो -5 आएगा, तो विल गो फॉर दिस। तो आपको जब नंबर्स को नंबर्स लाइन में रिप्रेजेंट करने को कहा जाएगा तो यू कैन डू इट इन दिस वे, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। ज्यादा मैथ्स में ज्यादा से ज्यादा आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द मेथड। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ 0 ले लेते हैं, यहाँ से फिर 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे क्या होता है, ये पॉजिटिव है और यहाँ पे ये निगेटिव है। अब यहाँ पे भी हम नंबर लाइन पे माइनस ड्रॉ कर लेते हैं। जितनी बार आप नंबर लाइन्स पे नंबर ड्रॉ करोगे इट विल बी बेटर फॉर यू प्रैक्टिस करने के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 क्या है, ये पॉजिटिव है, बिकॉज देयर इज नो साइन, राइट। तो यहाँ पे आप देखो नंबर लाइन पे हम पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे हम इसको राउंड कर देंगे। तो दिस इज वेरी इजी, ठीक है। अब हम आते हैं इंटीजर्स के अंदर कुछ रूल्स हैं कि हम उस रूल्स के हिसाब से हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम किसी भी नंबर्स को नंबर्स लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हमने सीख लिया है। अब हम देखते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। तो देखो, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, -4 + 3, ठीक है। तो दिस इज वेरी इजी टू गेट द आंसर, ठीक है। आप ऑलरेडी स्टैंडर्ड 4th और 5th और 6th में यू हैव ऑलरेडी लर्न, बट अब इस चीज को हम नंबर्स लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हमको करना है। तो आई एम यूजिंग पेन, बट आप पेंसिल यूज करना, ठीक है। वी हैव टू ड्रॉ ए लाइन, और मिडिल में क्या है कि वी हैव टू पुट 0, ठीक है। यहाँ पे हमको नंबर्स लेने हैं, ये प्लस में आएंगे सारे, बिकॉज दिस एरिया इज पॉजिटिव, ठीक है। 0 से हमारे राइट की तरफ जो एरिया आता है वो पॉजिटिव होगा, +1, 2, 3, 4, 5। इस तरीके से हम नंबरिंग दे देते हैं। फिर यहाँ पे आएगा निगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसकी प्लस साइन होगी, निगेटिव है तो माइनस की साइन होगी, तो यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमको -4 है, तो -4 कहाँ पे है, तो उसको वी हैव टू पॉइंट आउट। इसके बाद क्या है, प्लस, तो प्लस कहाँ पे है, तो वी हैव टू गो दिस साइड, तो हम इस साइड इसको जाएंगे, कितना, 3। तो पहला स्टेप हमारा होगा यहाँ से 1, ठीक है। आई एम यूजिंग रेड पेन जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। देखो, ये 1 हुआ, फिर ये 2, फिर ये 3, और हम यहाँ पे एरो का निशान आपको लगा देते हैं जिससे इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले -4 नंबर है जिसमें कि आपको +3, ये दो चीजें आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करनी है इन फॉर्म ऑफ एडिशन। तो -4 पे हम सबसे पहले गए और वहां से हमने
+3 हमको जाना है टुवर्ड्स पॉजिटिव, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो क्या नंबर आया हमारे पास -1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -1। ठीक है, अब हम देखो, आपको दिक्कत हो तो वीडियो बार बार आप रिमाइंड कर लेना, और मैथ्स में हमेशा आपको नोटबुक लेके बैठना है पढ़ने के लिए, बिकॉज नोटबुक रखोगे तो आप साथ साथ करते रहोगे एंड इट विल बी इजी फॉर यू। ठीक है, तो ये हमने नंबर लाइंस पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो हमने किया। ठीक है, अब एक हम सब्सट्रैक्शन का देख लेते हैं। ठीक है, अब एक हम सब्सट्रैक्शन का देख लेते हैं। सब्सट्रैक्शन में -1 और -4, ये एक एग्जाम्पल है, -1 और -4, तो इसका आंसर आप इजीली बता सकते हो, बट हमको क्या है उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो अगेन वी हैव टू ड्रॉ ए लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बाय पेंसिल। इसके मिडिल में हम 0 रखते हैं, बिकॉज आगे क्लास में आप सीखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसमें भी आपको इसी तरीके से इंडिकेट करना पड़ेगा। हर बार नंबर लाइन में ये निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड में लिखने की जरूरत नहीं है, पर मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको ये समझ में आ जाए। अब यहाँ पे हम 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, देखो ये एरिया क्या माइनस है, इसलिए हम सबके सामने एक माइनस का सिंबल लगाएंगे, तो दिस विल बी माइनस। यानी आपको ध्यान में रखना है कि जो राइट साइड के नंबर्स होंगे वो प्लस होंगे, लेफ्ट के माइनस होंगे। जब आप ग्राफ बनाने के लिए जाओगे आगे, तो उसमें भी आपको सेम थिंग्स रखना पड़ेगा। अब देखो सबसे पहले क्या है -1, तो -1 हम देखेंगे कहाँ पे है, यहाँ पे है -1, तो हम यहाँ पे इसको राउंड करते हैं। अब देखो उसके बाद क्या है माइनस है, तो माइनस का मतलब क्या है कि वी हैव टू मूव टुवर्ड्स माइनस साइन। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे प्लस साइन था, ठीक है, जैसे ऊपर हमने आपको बताया था, मैं इसको फिर से दिखाता हूं आपको। देखो यहाँ पे प्लस साइन था तो हम क्या कर रहे थे, प्लस की तरफ जा रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूं, यहाँ पे देखो माइनस साइन है, तो हम क्या करेंगे माइनस की तरफ आएंगे। कितना आएंगे, कितना आएंगे, -4 लिखा हुआ है, तो -4 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, और फिर यहाँ पे एरो का एक निशान लगाएंगे, जिससे इट विल बी क्लियर कि हमारा मूवमेंट कैसा हो रहा है, माइनस की तरफ हो रहा है। 1 2 3 4, तो हम कहाँ पे पहुंच गए -5 पे, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा -5, ठीक है। आप भी ऐसे रेड पेन यूज करके आप समझ सकते हो, जिससे कि इट विल बी डिफरेंट एंड यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली। अब देखो कैसा कि इंटीजर में बहुत सारी चीजें हैं जो हमको समझनी है, हम 1 बाय 1 उसको करते हैं, जिससे कि आपके बुक्स का आपका जो बुक्स है उसका क्वेश्चन आंसर आप इजीली सॉल्व कर पाओ। तो सबसे पहला जो टॉपिक था वो हमने समझ लिया, होल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स क्या है, निगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स का भी मैंने आपको थोड़ा समझा दिया, और जो माइनस नंबर्स होते हैं या प्लस, उनको हम नंबर लाइन्स पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हमने कर लिया। फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी हमने नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है वो सीख लिया। अब हम लोग जो कुछ ऐसे रूल्स हैं, मैंने पहले बताया था आपको, जैसे एडिशन है, ठीक है, तो हमको एडिशन इंटीजर्स में कैसे करना होता है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले देखिए प्लस और प्लस, अगर किसी भी नंबर के साथ प्लस प्लस होता है, ठीक है, या माइनस माइनस होता है, बिल्कुल ध्यान से इसको समझना, बिकॉज दिस विल हेल्प यू लॉट। सारे सम्स आपको इसके बेस पे ही बनाने हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन आई एम यूजिंग रेड पेन, देखो प्लस, ये आपको ध्यान में रखना है कि सेम सिंबल अगर होता है, वेदर इट इज प्लस और वेदर इट इज माइनस, तो फाइनल रिजल्ट विल बी प्लस। यानी कि मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, सेम साइन टू बी एडेड। अगर सेम साइन होगा तो आपको एडिशन करना है, आपको यही ध्यान में रखना है
सेम साइन अगर होता है, यानी प्लस प्लस होता है या माइनस माइनस होता है, तो हमको क्या करना है, ऐड करना है। यहां पे मैंने प्लस लिखा है, प्लस का मतलब क्या होता है, ऐड। ठीक है, प्लस का मतलब क्या होगा, ऐड। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। अब एग्जांपल करके आपको मैं अभी बताता हूं, तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल करता हूं, -6 और -3। ठीक है, अब -6 और -3, तो आप देखो यहाँ पे माइनस है और ये भी माइनस है। तो मैंने क्या बताया था, माइनस माइनस होगा तो क्या होगा, क्या होगा बताओ, प्लस होगा। ठीक है, माइनस माइनस होगा तो क्या होगा, प्लस होगा, है ना। तो प्लस के केस में क्या करोगे आप, 9 करोगे, लेकिन जो सिंबल होगा वो क्या होगा, बड़े वाले का होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, -9 हो जाएगा। अब देखो एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं, 8 माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 11। तो यहाँ पे कितने साइन है, माइनस माइनस, तो क्या होगा यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19। ठीक है, तो सेम साइन टू बी एडेड, अगर साइन सेम होगा तो ऐड होगा। और जो यहां पे आप जो लगाओगे माइनस या प्लस, इट डिपेंड्स किसमें से जो बिगर नंबर होगा। मैं यहां पे लिख देता हूं बिगर नंबर, तो उस बिगर नंबर के सामने जो साइन होगा वो आप लगा दोगे। पर अगर इस तरीके का केस होगा तो देखो माइनस माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा। तो यहां पे देखो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम सब्सट्रैक्शन का करते हैं कि हाउ वी हैव टू वर्क ऑन सब्सट्रैक्शन। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा सब्सट्रैक्शन का सीख लेते हैं कि इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन हम कैसे करेंगे सब्सट्रैक्शन में आपका रूल्स होगा प्लस माइनस। ठीक है, और यहां पे हम करते हैं माइनस और प्लस। तो इस केस में जो आपका होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, अब ये आपको ध्यान में रखना है, प्लस माइनस और माइनस प्लस, यानी किसी भी नंबर्स के साथ अगर प्लस होता है फिर किसी नंबर के साथ माइनस होता है, यहां पे क्या है, माइनस होता है और प्लस होता है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, अब इस केस में हम क्या करेंगे, मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूं आपको। 7 माइनस 15, तो इस केस में क्या होगा, 15 में से हमको 7 को, माइनस है तो माइनस ही करना पड़ेगा, तो क्या होगा 8 होगा। लेकिन हमको इसका जो सिंबल रखना है वो किसका रखना है, बिगर नंबर्स का। तो यहाँ पे क्या हो गया, -8 हो गया। देखो बिल्कुल ध्यान से समझ लो, ये सारे सम्स जो तुम्हारे बुक्स के हैं यू विल सॉल्व बाय दिस वे ओनली, देयर इज नो अल्टरनेट वे। अब हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 16 प्लस और -19। अब इसको हमको ऐड करना है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करना, बट आई टेल यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब इसको कैसे करेंगे, 16 अब प्लस और माइनस, तो यहां पे देखो क्या है, प्लस है और माइनस है, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, माइनस। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, -19। अब इसको हम करेंगे माइनस, तो 3 पर सिंबल किसका लगाना होगा, जो बिगर नंबर है उसका, राइट। तो सब्सट्रैक्शन के केस में हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। मैं थोड़ा सा पेज टर्न कर लेता हूं। ठीक है, आप लोग नोट बुक लेके बैठना, सो दैट इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू। और साथ साथ हम करते जाएंगे इसको, फिर आपको बहुत सारे एक्सरसाइज हैं जो करना है आपको। ठीक है, चल अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। आपको ध्यान रखना है मल्टीप्लिकेशन में कैसे करना होता है। देखो यहां पे आएगा प्लस और प्लस, जब प्लस प्लस करेंगे तो क्या होगा, विल गेट प्लस ओनली। ठीक है, अब जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं कि 7 × 2, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 14। दिस इज वेरी सिंपल। लेकिन अब हमको सीखना है
कि 3 और मोर नंबर, ठीक है, मोर नंबर्स भी बोल सकते हो और हम इसको इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। दिस विल बेटर फॉर अस बिकॉज वी आर स्टडिंग इंटीजर्स। तो अब जैसे मान लो -2 है, -2 है, -2 है, ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज मोर देन मतलब 3 है या मोर देन 3 नंबर्स का। तो हम इसको कैसे करेंगे वो आप जब ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई फर्स्ट 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 8। अब देखो एक चीज समझना होगा इसको, जो मैं आपको क्लियर करूंगा कि जब ऑड नंबर्स होते हैं, यानी देखो कितने इंटीजर्स हैं, 3 हैं, तो जब ऑड नंबर्स होते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे माइनस लिखना है, ठीक है। अब देखो सेकंड हम करते हैं -2 -2 -2 -2, 4 हो गए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब देखो क्या है 1 2 3 4, ठीक है, कितने इंटीजर हैं, 4, तो 4 है इसलिए क्या होगा प्लस। पर आपको प्लस की साइन लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कोई भी इंटीजर अगर आप विदाउट साइन लिखते हो इट इज टू बी कंसिडर्ड एज ए प्लस, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल अगर आप करोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, 1 2 3 4। चलो एक और ले लेते हैं सो दैट इट विल बी डिफरेंट टू अंडरस्टैंड यू। तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। पर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 कितने इंटीजर हैं, 5। दैट मीन्स दिस इज ऑड। तो ऑड के लिए मैंने क्या बताया था आपको, विल यूज माइनस। अब देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन। अगर यू आर इन मैथ्स और स्टैंडर्ड 6 और 7 तो आपके लिए टेबल बहुत जरूरी है। तो अप टू 20 तक का टेबल यू हैव टू कंप्लीट, अदरवाइज इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अभी इसमें आपको क्या थम्स रूल याद करना है कि अगर ऑड होता है, ऑड इंटीजर, तो इसके लिए आप माइनस यूज करोगे, और अगर इवन इंटीजर्स होता है इसके लिए प्लस यूज करोगे। क्लियर। अब इसके अंदर एक और स्टेप आता है जो मैंने पहले आपको बताया था, दैट इज फॉर डिवीजन, ठीक है, दैट इज फॉर डिवीजन। देखो ये बहुत सिंपल है, डिवीजन हम ऑलरेडी करते हैं, पर डिवीजन के लिए क्या है कि आपको टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सब टेबल जरूर कर लेना, ठीक है। अब देखो इसमें हम कैसे करते हैं डिवीजन में, है ना। तो मैं पेज सेट कर रहा हूं, ठीक है। चलो अभी डिवीजन में कैसा होता है कि माइनस और माइनस, ठीक है, प्लस और प्लस। अगर इस केस में आपको इस तरीके के नंबर आते हैं जहां पे कि माइनस माइनस है तो भी प्लस होगा, ठीक है, और यहां पर प्लस प्लस है तो भी प्लस होगा। अब देखो कैसे हम नंबर्स का करते हैं, हम थोड़ा एग्जांपल करते हैं इसमें, ठीक है। -8 इंटू -9, ठीक है। अब जब आप ऐसे कोई नंबर्स आपको मिलता है तो उस केस में क्या करते हो, आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है ये 72। पर देखो यहाँ पे माइनस माइनस है इसलिए क्या होगा, ये प्लस में आ जाएगा। अब हम इसी चीज को डिवाइड के फॉर्म में लेते हैं, जैसे 18 डिवाइडेड 6, तो इसको क्या होगा, सिंपल है 3 होगा, लेकिन -25 डिवाइडेड बाई -5 तो क्या होगा 5। बट यहां पे क्या है, माइनस माइनस है तो क्या सिंबल आएगा, प्लस, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा और इसमें समझते हैं, एग्जाम्पल्स जितना करेंगे उतना ये क्लियर होगा, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ पे 32 डिवाइडेड बाई -4, अगर आपको ऐसे करना हो तो क्या करेंगे, 8 4 जा 34, लेकिन यहां पे क्या है, देखो प्लस है और माइनस है, ठीक है, प्लस है और माइनस है, तो उस केस में क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। यहां पे देखो एक ये था आपको माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, ठीक है, और इसी के साथ एक और हम कर लेते हैं विच इज प्लस माइनस माइनस एंड माइनस
वन सेकेंड, हाँ, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं, तब थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि जैसे -45 है, इसको 9 से आप डिवाइड करोगे तो 9 का टेबल आप पढ़ोगे तो 9 5 जा 45, पर देखो यहाँ पे क्या है, माइनस है और यहाँ पे प्लस है, माइनस और प्लस, तो इसके सामने हमको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। होप यू ऑल अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन कॉल मी, मैं आपको फिर से एक बार और रिपीट कर देता हूँ जितनी भी चीज़ें हमने भी की हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हम लोगों ने होल नंबर का किया था, फिर हमने नंबर्स लाइन पर रिप्रेजेंट करने का किया था, और अभी मैं आपको बताऊं कि ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो प्रोसेस है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इसको नंबर्स लाइन पे हाउ वी रिप्रेजेंटेड, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर एडिशन हम किसी भी नंबर्स को कैसे करेंगे वो हमने आपको समझा दिया है कि इफ़ इट इज़ सेम साइन टू बी एडेड, अगर सेम साइन होता है तो उसको आप ऐड करना है आपको, ठीक है। सब्सट्रैक्शन होता है तो देखो प्लस माइनस, माइनस प्लस, इस तरीके से माइनस में आएगा ये, ठीक है। अब देखो अगेन मल्टीप्लिकेशन के केस में इट इज़ वेरी सिंपल, आपको ध्यान रखना है कि अगर ऑड इंटीजर्स होते हैं, यानी कि जब आप नंबर करते हो कैलकुलेट, ठीक है, नंबर जब आप कैलकुलेट करते हो मल्टीप्लिकेशन में तो ऑड इंटीजर्स आते हैं, ठीक है। तो ऑड इंटीजर्स में कैसे देखो 1 2 3, ठीक है, तो माइनस होता है, देन वी हैव टू कम हियर 1 2 3 4, अगर 4 का मतलब क्या होता है, इवन होता है, ठीक है। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि ऑड इंटीजर्स अगर होंगे तो माइनस होगा, इवन होंगे तो प्लस होगा। अब डिवीजन के केस में हम आ जाते हैं। देखो डिवीजन का जो है बहुत सिंपल है, पर आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इन केस ऑफ माइनस माइनस यू विल गेट प्लस, अगर दोनों ही माइनस माइनस होते हैं तो यू विल गेट रिजल्ट ऑफ प्लस, ठीक है। ये मैं मल्टीप्लाई का आपको इसलिए बताया कि इसी चीज़ को अगर हमको फिर डिवाइड के फॉर्म में लेना हो, जैसे 18 है, इसको डिवाइड करेंगे 6 से तो 3 होगा, यानी देखो प्लस और प्लस होंगे, प्लस और प्लस होंगे तो प्लस होगा, देखो यहाँ पे प्लस है, फिर माइनस माइनस होंगे, ये डिवाइड के फॉर्म में होंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। होप यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन। यहाँ पे देख लो प्लस माइनस है तो ये माइनस होगा, माइनस प्लस है तो माइनस होगा, ठीक है। होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो के थ्रू आप ये चैप्टर 1 इंटीजर बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स और कुछ प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉल मी। चलो, थैंक यू।